नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे 19 जून का करंट अफेयर। राइट, चलिए। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे क्या है आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? हाल ही में चर्चा में रहे आर्टिमिस का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिमिस का संबंध किससे है? तो इसको ध्यान रखिए। ये नासा का चंद्र मिशन है, अगला चंद्र मिशन है ये इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो चंद्रमा है उसकी सतह पर जो चट्टानें हैं उन पर सूर्य की विकिरणों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानकारी ये मिशन प्राप्त करेगा। यहाँ पर शब्द आया है क्या? आर्टिमिस। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। आर्टिमिस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एस ए का मतलब होता है एसिलरेशन, आर का मतलब होता है रिकनेक्शन, टी का मतलब टर्बुलेंस और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ द मून्स इंटरेक्शन विद शन। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। एसिलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ द मून्स इंटरेक्शन विद सन, आर्टिमिस। ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। अब यहीं पर हम जान लेते हैं कि जो ये नासा है, नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा क्या है? यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है। इसके बारे में आपको पता है। इसकी फुल फॉर्म पहले तो पता होनी चाहिए। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर की हम बात करें तो वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया है। तो ये हमेशा प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि संकटग्रस्त प्रजाति है ये भी, तो उसकी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। राइट, यहाँ हम समझते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में 3 प्रकार के मगरमच्छों की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक होता है दलदली मगरमच्छ, जिसको मगर बोलते हैं, दलदली मगर। दूसरा होता है खारे पानी का मगर मच्छ और तीसरा होता है घड़ियाल। घड़ियाल, ये तीनों ही क्या है? क्रोकोडाइल प्रजाति के हैं। ठीक है, तो हमारे भारत में 3 तरह की प्रजातियां, एक तो दलदली मगरमच्छ होता है, खारे पानी का और घड़ियाल। जो दलदली मगरमच्छ होता है इसको IUCN के द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा इसको किसमें? वल्नरेबल कैटेगरी में। कौन सी? वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है। खारे पानी का जो मगरमच्छ होता है उसको IUCN ने किसके? लीस्ट कंसर्न की जो IUCN है, ये कैटेगरी जो जिन जीव जंतुओं को खतरे के आधार पर 9 कैटेगरी जारी करती है, उन्हीं में से ये कुछ कैटेगरीज हैं। तो ये है लीस्ट कंसर्न, मतलब कम इसके लिए खतरा है। और जो घड़ियाल है, घड़ियाल को IUCN ने किस में डाल दिया है? इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अत्यधिक खतरे वाली प्रजाति के रूप में ये नोटिफाई है। अच्छा, इसी के बारे में हम देखते हैं कि जो हमारा घड़ियाल है उससे संबंधित राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य MP का बहुत ही फेमस है। कतरनिया घाट अभ्यारण्य, सोन अभ्यारण्य, सतकोशिया अभ्यारण्य, सतकोशिया उड़ीसा में, और महानदी वर्षा वन, ये फेमस है। उड़ीसा में तीनों प्रकार के ये मगरमच्छ पाए जाते हैं। अच्छा, यहीं पर ध्यान रखें कि 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो कि FAO और UNDP
यूएनडीपी की मदद से, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, राइट। चलिए, और ये सबसे पहले जो शुरुआत इसकी हुई थी वो कहाँ से हुई थी? ये इस परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी टीकरपाड़ा उड़ीसा, टीकरपाड़ा उड़ीसा से। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो मगरमच्छ प्रोजेक्ट मगरमच्छ की शुरुआत हुई थी या प्रोजेक्ट टाइगर की, वो 1975 में एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। यहीं पर एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन केंद्र जो है वो हैदराबाद में है, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। भारत में मगरमच्छ की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ओके, चलिए, तो इसका आंसर मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 में ही दे दिया। तो 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए, ये डाल देता हूं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत और चाइना के बीच तनाव की वजह से चर्चा में रही गलवान घाटी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो जो गलवान घाटी है वो कहाँ पर पड़ती है? लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख का हिस्सा है। ये LAC के बिल्कुल पास में पड़ती है। यहीं पर गलवान घाटी है और यहीं पर पेंगोंग सो लेक है, ठीक है, और यहीं पर हॉट स्प्रिंग एरिया। ये 3 एरियाज हैं जो बहुत ही विवादित हैं। यहाँ पर अभी हमारी जो आमने सामने दोनों सेनाएं आ जाती हैं, यानी चाइना की PLA और इंडियन आर्मी। तो इसको ध्यान रखिए कि गलवान घाटी कहाँ है? लद्दाख में। अच्छा, लद्दाख के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि लद्दाख को अभी हाल ही में क्या है? यूनियन टेरिटरी क्या घोषित किया गया है? UT घोषित किया गया है। इसमें 2 जिले हैं, लेह और लद्दाख। लेह इसकी क्या है? राजधानी है। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं वो कौन है? यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं वो हैं RK माथुर, RK माथुर, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में चर्चा में रहे पेंगोलिन की कितनी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 प्रजातियां पेंगोलिन की। अच्छा, ये जो पेंगोलिन है एक स्तनधारी जीव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्तनधारी जीव है। इसका जो प्रयोग है इसके मांस को खाने में और दवाओं में यूज किया जाता है। भारत में 2 तरह की, ये विश्व में, पूरे विश्व में 8 प्रकार की पेंगोलिन की प्रजातियां पाई जाती हैं। 8, जिनमें से 2 भारत में पाई जाती हैं, राइट। उनका नाम क्या है? नाम पता होना चाहिए। चाइनीज पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन। ये नॉर्थ ईस्ट भाग में हमारा जो है, नॉर्थ ईस्ट भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। और क्या जान लेते हैं, इस पेंगोलिन का जो मांस को जो लोग खाते हैं उनको चाइना में बहुत ही मतलब एक बड़े तबके का, उसको एलिट क्लास का लोग समझा जाता है। जो इसके मांस को खाते हैं वो क्या है? बड़े लोग हैं, ऐसा समझा जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहीं पर जान लेते हैं और क्या है कि जो पेंगोलिन है इसको किस कैटेगरी में रखा गया है IUCN के द्वारा। तो इस IUCN के द्वारा इसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? तो जो चाइनीज पेंगोलिन है, चाइनीज पेंगोलिन को क्रिटिकली इंडेंजर्ड, CE, कौन सी? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। और जो इंडियन पेंगोलिन, दोनों ही पाई जाती हैं भारत में, ठीक है। इनका नाम रख दिया, चाइनीज पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन। चाइनीज को क्रिटिकली एंडेंजर्ड और जो इंडियन पेंगोलिन है इसको केवल एंडेंजर्ड में रखा गया है, ठीक है, एंडेंजर्ड। इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो पेंगोलिन है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में आती है। उसकी अनुसूची, उसमें 6 प्रकार की अनुसूचियां जिनमें जीवों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो पहली अनुसूची में आती है, जिस पहली अनुसूची के जो जीव शामिल होते हैं उनको सबसे ज्यादा सुरक्षा प्राप्त की जाती है, ठीक है, क्योंकि इनके लिए खतरा ज्यादा होता है। चलिए, तो ये हमने पेंगोलिन के बारे में जान लिया, ये कि स्तनपायी जीव है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, मेरे मुंह से आंसर निकल गया इसका। तो ये 10वीं अनुसूची का संबंध है, ये दल बदल से है, ठीक है, दल बदल से। ध्यान रखिए, ये जो अनुसूची है मूल संविधान में नहीं थी। कब?
52वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल के आधार पर किसी भी सदस्य की क्या है कि सदस्यता को खारिज किया जा सकता है, और ये काम कौन कर सकता है? उस सदन का अध्यक्ष या सभापति के द्वारा। ये दोनों ही संसद और राज्य विधानसभा दोनों में समान रूप से लागू होती है। जैसे कोई राजनीतिक पार्टी का कोई दल है, यदि वो स्वैच्छिक रूप से पार्टी त्याग दे तो उस पर ये लागू हो जाएगा। दूसरा क्या है कि यदि वो राजनीतिक पार्टी का दल अपनी राजनीतिक पार्टी के आदेशों के खिलाफ यदि वो वोट कर देता है या वोट में उपस्थित नहीं होता है तो उसको क्या है, अयोग्य यानी निरर्ह ठहरा दिया जाएगा। ठीक है, उसकी जो सदस्यता है वो खारिज कर दी जाएगी। ठीक है, यदि जैसे कोई निर्दलीय सदस्य है, निर्दलीय सदस्य चुनाव लड़ने के बाद वो फिर किसी दल में शामिल हो जाता है तो उसको भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये सारी प्रावधान इसमें किए गए हैं। अच्छा, ध्यान रखिए, कोई भी जो सदस्य है वो यदि किसी सदन का सदस्य बनने के बाद क्या करता है, 6 माह के बाद किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, उसकी सदस्यता भी खारिज कर दी जाएगी। अब ध्यान रखिए, यदि किसी पार्टी के इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 तिहाई सदस्य किसी दूसरे पार्टी में शामिल होते हैं तो उसको दल बदल नहीं के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, उसको वैध ठहराया जाएगा। ठीक है, या 2 तिहाई से कम सदस्य जाते हैं तो उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पीएम द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ठीक है, की गई है या की जाएगी? तो ये है बिहार राज्य। बिहार राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी प्रवासी मजदूरों के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए कि जो बिहार है, बिहार की का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। यदि हम बिहार की बात करें तो यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है? नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर कौन है? पता होना चाहिए, फागू चौहान। राइट। बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 243। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 75। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? यहाँ पर 243 हैं। 243 विधानसभा की सीटें हैं। राइट। फिर 75 जो हैं वो विधान परिषद की सीटें हैं। थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर लें क्योंकि ये बाई कैमरल लेजिस्लेटिव है। ठीक है, लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं 40, राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं 16। इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पर कुछ बिहार में कुछ नेशनल पार्क वगैरह भी हम देख लेते हैं। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राइट। और नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और राजगिरी, राजगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर पाई जाती है। बिहार में कौन कौन से कुछ फेस्टिवल्स हैं इम्पोर्टेंट? वो छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है जिसको हम डला छठ भी बोलते हैं, दुर्गा पूजा, श्रावणी मेला, सरस्वती पूजा और ये पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पशुपतिनाथ टेम्पल, जो पशुपतिनाथ टेम्पल है वो किस देश में है? राइट, तो ये है नेपाल में। ठीक है, कहाँ पर है? नेपाल में। अच्छा, नेपाल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि नेपाल की जो कैपिटल है वो कहाँ पर है? काठमांडू। नेपाल की कैपिटल काठमांडू। यहाँ की हम बात करें किसकी, यदि बात करें प्रेसिडेंट की, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? विद्या देवी भंडारी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? नेपालीज रूपी। ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। जो यूनेस्को है वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए। इसकी जो स्थापना हुई थी यूनेस्को की वो हुई थी 4 नवंबर 1945 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है।
इसके अभी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? ऑड्रे एजोले। ऑड्रे एजोले इसके क्या है? डायरेक्टर जनरल हैं। अभी पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो 11,121 लगभग क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इटली में है जो कि नंबर 1 पर है पूरे विश्व में। हमारे भारत में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से वो 30 कल्चरल हैं सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक हैं नेचुरल, और एक क्या है मिक्स्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईआईटी के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम, कौन से पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? डिजिटल पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हमें जल्दी से बताइए। ठीक है, तो आईआईटी के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम के सामग्री की लॉन्च की है, तो ये आंसर होगा इसका गुजरात। राइट, चलिए तो गुजरात के बारे में थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। कैपिटल इसकी क्या है? गांधीनगर है। और यहाँ इसका जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 1 मई को, इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। 33 डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात में। ठीक है, यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? विजय रूपानी। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। यहाँ की विधानसभा की जो सीटें हैं वो 182, लोकसभा की सीटें हैं 26, राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 11 सीटें हैं। ये ध्यान रहना चाहिए। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? गुजराती। एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। यहाँ का जो हम स्टेट एनिमल की बात कर लें तो एशियाटिक लॉयन स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड की बात करें तो ग्रेटर फ्लैमिंगो। स्टेट फ्लावर की बात करें तो मैरीगोल्ड। और स्टेट फ्रूट की बात करें तो मैंगो। और स्टेट ट्री की बात करें तो बनियान ट्री। और यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ब्लैक बक नेशनल पार्क है यहाँ पर, ब्लैक बक नेशनल पार्क। गिरी नेशनल पार्क है। मरीन नेशनल पार्क जो गल्फ ऑफ कच्छ में है। और वंसदा नेशनल पार्क इंपोर्टेंट। नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पर। दिस इज ऑल अबाउट गुजरात। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मास्क दिवस मनाया है? तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मास्क दिवस किस सरकार ने या किस राज्य की सरकार ने मनाया है। तो ये बनाया है कर्नाटक की सरकार ने। और कब मनाया है मास्क दिवस? 18 जून को कर्नाटक की सरकार ने मास्क दिवस मनाया है। ठीक है, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के हम सीएम की बात करें तो कौन है? बीएस येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? वैजूभाई बाला। वैजूभाई बाला। ठीक है, और जो कर्नाटक दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 1 नवंबर को कर्नाटक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कर्नाटक में कुछ इम्पोर्टेंट। कर्नाटक का एनिमल की, स्टेट एनिमल की बात करें तो एलिफेंट यहाँ का स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड की बात करें तो यहाँ का इंडियन रोलर। और स्टेट फ्लावर की बात करें तो वो है लोटस, ध्यान रखिएगा। और स्टेट ट्री की हम बात करें तो वो है सैंडलवुड, चंदन का पेड़। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं किसकी? कर्नाटक में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75, लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 28, राज्यसभा की 13 सीटें हैं। कर्नाटक की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? कन्नड़ है। कौन सी? कन्नड़। नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क वगैरह भी हैं। अंसी नेशनल पार्क है। कौन सा? अंसी नेशनल पार्क है। बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में, कई बार पूछा गया है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। नागरहोल नेशनल पार्क है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य की सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो वो है यूपी। यूपी के बारे में, यूपी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर का राज्य है। यूपी की जो गवर्नर हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर विधानसभा की कितनी? 404 सीटें हैं। 403 का चुनाव होता है, एक एंग्लो इंडियन। और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पर?
80 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। और यूपी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। इस बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपी का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है? डियर है। स्टेट बर्ड क्या है? सारस। और स्टेट ट्री क्या है? अशोक। स्टेट फ्लावर क्या है? पलाश। स्टेट डांस की हम बात कर लें तो कथक। और स्टेट स्पोर्ट्स हॉकी है। यहाँ पर यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, और दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सुर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य किस वर्ष के लिए चुना गया है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चुना गया 2021-22 के लिए। इस बार 8वीं बार भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की का सदस्य, कौन सा? नॉन परमानेंट, ठीक है, नॉन अस्थायी सदस्य चुना गया है। ठीक है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट तथा 10 नॉन परमानेंट सदस्य होते हैं। ठीक है। इस बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 8वीं बार ये चुना गया है। ठीक है। इससे पहले पहली बार भारत को कब चुना गया था? तो पहली बार चुना गया था 1950-51 में। ठीक है। और इससे पहले आखिरी बार कब चुना गया था? तो 2011-12 में। ठीक है। यानी 10 वर्ष बाद अब चुना गया है इसको नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशंस की बात यहाँ कर लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसके जो महासचिव वो एंटोनियो गुटरस हैं। टोटल सदस्य कितने हैं यूनाइटेड नेशंस में? भी 193 सदस्य हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, और इसकी 6 ऑफिशियल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो कितनी हैं? 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। अरेबिक, फ्रेंच, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन एंड स्पेनिश। ध्यान रखिएगा, 6 भाषाओं का इस्तेमाल होता है यूनाइटेड नेशंस में। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? हाल ही में भारत और चाइना के बीच हुई खूनी झड़प के बाद सरकार ने किस हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है? तो ये है श्रीनगर से लेह हाईवे जो है उसको बंद कर दिया है आम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किस रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का निधन कोविड-19 की वजह से हो गया है? इस बात को ध्यान रखिए। तो हैं राजमोहन वोहरा का निधन, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे जिनका निधन होगा कोविड-19 बीमारी की वजह से। इनको कौन सा महावीर चक्र प्रदान किया गया था? जो कि सेकंड हाईएस्ट गॉलेंट्री अवार्ड्स होता है। फर्स्ट हाईएस्ट गॉलेंट्री अवार्ड होता है परमवीर चक्र, सेकंड महावीर चक्र, और तीसरा होता है वीर चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लास्ट है आज की वीडियो का। ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है हमें हर साल 18 जून को। ये ऑटिज्म से संबंधित है। ऑटिज्म एक बीमारी होती है जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पहली बार ये 2005 में मनाया गया था, 2005 में। चलिए तो इस वीडियो को फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हमने 15 क्वेश्चंस देख लिए हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके आप अपने सुझाव हमें अवश्य दिया करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।